नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कभी उन लोगों को नजरअंदाज न करो जो तुम्हारे लिए अपना जीवन निछावर करते हैं, जो तुम्हारे लिए चिंता करते हैं, तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। उन्हें कभी इग्नोर मत करो, वरना एक दिन आपको एहसास होगा कि पत्थर इकट्ठा करते करते बेशकीमती हीरा हाथों से गंवा दिया। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, दिसंबर 2024 ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा 12 के 12 राशियों के लिए, ये वीडियो राशिफल पे है दिसंबर माह के 12 के 12 राशियों के लिए। मित्रों, साथियों, खामोशी से भरी लंबी रातें और छोटे दिनों को लेकर दिसंबर का महीना आखिर हमारे सामने है। फिर से बीते समय की खुशियों और दर्द को अपने आगोश में समेटे हुए, नए साल की बुदबुदाहट और भविष्य की सपनों की जगमगाहट को अपने भीतर समेटे हुए दिसंबर का महीना आपके जीवन में इंद्रधनुषी रंगों को लेकर दस्तक दे रहा है। तो आइए हृदय से स्वीकार करते हैं दिसंबर के महीने का। दिसंबर के महीने में ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा यह महीना आपके लिए, राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि दिसंबर के महीने में खास क्या है। 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी व्रत है। 12 दिसंबर को मत्स्य द्वादशी है। 13 दिसंबर को प्रदोष व्रत है, अनंग त्रयोदशी है। 14 दिसंबर को दत्तात्रेय भगवान की जयंती है। 15 दिसंबर 2024 यानी 16 दिसंबर 2024 सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, यानी धनु की संक्रांति भी है। सूर्यदेव जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास प्रारंभ होता है, यानी 16 दिसंबर 2024 से लेकर सूर्यदेव जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब खरमास समाप्त होगा। ये एक महीना, तो 16 दिसंबर 2024 से लेकर 15 जनवरी 2025 तक खरमास रहेगा। ये पहला खरमास है साथियों। दूसरा खरमास मीन की संक्रांति, सूर्यदेव जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब दूसरा खरमास प्रारंभ होगा। और खरमास के दौरान मांगलिक कार्य वर्जित है। शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ, नया घर लेना, नया प्लॉट लेना, नई गाड़ी खरीदना, कोई भी मांगलिक कार्य करना खरमास में शुभ नहीं माना जाता है। इस महीने मोक्षदा एकादशी है। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन होता है। भाव का मैं भूखा हूं और भावी एक सार है, और भाव से जो मुझको भजता भविष्य बेड़ा पार। एकादशी का व्रत अपने आप में बड़ा अद्भुत है। संपूर्ण पापों का समापन होता है एकादशी के व्रत। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है संपूर्ण पापों का शमन होता है। यह व्रत संपूर्ण कामनाओं को, सभी चिंताओं को समाप्त कर सुख प्रदान करता है। एकादशी के इस पावन पर्व किस प्रकार पूजन करें कि हमें लाभ मिले। एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक व्रत का संकल्प लें, हाथ में अक्षत लें, थोड़ा सा जल लें, श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि नारायण का जाप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र और जिस मनसा से आप व्रत का संकल्प लीजिए और जल को भूमि पर छोड़ दीजिए। फलाहार पर रखना तो फलाहार पर इस बात का ध्यान रखिएगा। सुबह उठकर स्नान पर सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। पीले कपड़े पहने श्रद्धापूर्वक ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। पीले फूल, पीला चंदन, अक्षत, माला नारायण के श्री चरणों में अर्पित करें। जल और पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल का भोग लगाएं। विष्णु सहस्रनामावली, विष्णु अष्टोत्तर नामावली, विष्णु चालीसा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के साथ साथ एकादशी व्रत का कथा का पाठ करें। शाम को तुलसी के सामने बैठकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते तुलसी मैया का 11 परिक्रमा करें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण करें और दान पुण्य करने के बाद व्रत खोलें। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। दिसंबर का आगाज सुंदर व्रतों से मैंने किया। अब दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, थोड़ा सा ग्रह नक्षत्रों को देख लेते हैं। 2 दिसंबर को शुक्रदेव मकर राशि में संचरण करेंगे। यह परिवर्तन है।
28 दिसंबर को शुक्रदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे और 15 दिसंबर को सूर्यदेव धनु राशि से संचरण करेंगे। 6 दिसंबर को मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में वक्री होंगे और 15 दिसंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में मार्गी होंगे। मंगलदेव कर्क राशि में, ये आपको जानकारी, वहां वक्री हो जाएंगे। बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में है, शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है, राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में संचरण करें। यह है दिसंबर के महीने में ग्रह योगायोग। अब हम बात करते हैं 12 राशियों के लिए दिसंबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं से कैसा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों का राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिले, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा, इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से दिसंबर 2024 का महीना 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा विस्तार से चर्चा करूंगा। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, ये आपकी नाम राशि पर आधारित, लेकिन मैंने लगन का ध्यान रखा है, लगन कुंडली का भी मैंने ध्यान रखा है। जैसे मेष राशि है या आपका मेष लगन है, ये सटीक राशिफल आपके रहेगा, लेकिन राशिफल सदा चंद्र राशि से देखना चाहिए, अच्छा रहता है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, राशिफल सबके लिए है और ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। नंबर आ रहे राशि चक्र की, भर चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि। दिसंबर 2024 का महीना सिंह राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या संकेत दे रहा है, ये राशिफल सिंह राशि वालों का है दिसंबर 2024 का। सिंह राशि वालों के लिए राशिफल का संकेत दूं उससे पहले कुछ बातें जो मेरे अनुभव की है सिंह राशि वालों के लिए वो शेयर करूंगा। सिंह राशि वाले लोगों को अपने जीवन से बहुत प्रेम होता है, इनकी आवश्यकताएं सामान्य से अधिक होती है, हाथ बड़ा खुला रहता है, इनके हाथों में पैसा नहीं टिकता है। इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक होता है और ये खुद भी अपने व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बनाने का प्रयास भी करते हैं। सिंह राशि वाले भाई बहन महत्वाकांक्षी, साफ चरित्र और लगनशील व्यक्ति होते हैं। ये अपने पूरे जीवन में शांति के साथ जीने में विश्वास रखते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आत्म बलिदान, स्वतंत्रता, मौलिकता देने की इच्छा इस राशि का प्रमुख गुण है और ये सदा लोगों का सम्मान और सत्कार करते, ये बहुत अलग क्षमता इनमें होती है। सिंह राशि वाले लोग दूसरों को प्रसन्न करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। इस राशि के लोग किसी भी उत्सव और समारोह को संपन्न करने में अत्यंत कुशल होते हैं। ये लोग ईमानदार के लड़ाकू भी होते हैं, भी ध्यान रखना। इन लोगों के हृदय में किसी तरह के गुप्त घृणा और गुप्त पक्षपात का कोई स्थान इनके हृदय में कभी। सिंह राशि का हृदय बड़ा निश्चल होता है। सिंह राशि के जातकों को अच्छी वस्तुओं का संग्रह करना बहुत अच्छा लगता है, दिल पसंद भोजन खाना बहुत अच्छा लगता है, अध्ययन में पुस्तकों को पढ़ने का बड़ा शौक होता है, विशेषज्ञों की बात सुनने का बड़ा शौक होता है और सिंह राशि के लोगों की रुचि अनेकों क्षेत्र में होती है। सिंह राशि के जातक सदा स्वयं अपने लिए ही कष्ट का कारण करते हैं। ये लोगों को खुश रखने के लिए अपनों को मुसीबत में डालते हैं, वर्तमान में कम और भूत और भविष्य के बारे में अधिक सोचते हैं। ईर्ष्या की भावनाओं पर ये काबू कर दे और लोगों को अपना बनाना छोड़ दे तो जिंदगी में सदा सुखी रहेंगे सिंह राशि के लोग। नमोना रहे। ये मेरे विचार थे सिंह राशि के बारे में, हो सकता मैं गलत हूं, मैं अपनी गलती के लिए सदा क्षमा मांगता हूं, लेकिन ये मैंने देखा वो बताया। अब सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, सबसे पहले अपन ग्रह योगायोग को देखते हैं। सिंह राशि की राशि अधिपति सूर्यदेव माह के आरंभ में बुधदेव के साथ वृश्चिक राशि चतुर्थ भाव से संचरण करेंगे और सप्तम दशा कर्म स्थान पर रहेगी। 15 दिसंबर को सूर्यदेव धन राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। मंगलदेव दिसंबर माह में अपनी नीच राशि कर्म में 12वें भाव में संचरण करेंगे और 6 दिसंबर को मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्म में वक्री भी होंगे। बृहस्पति माह के आरंभ से अंत तक वक्री अवस्था में वृषभ राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे और शुक्रदेव 2 दिसंबर को मकर राशि 6ठे भाव में संचरण करेंगे और 28 दिसंबर को शुक्रदेव कुंभ राशि 7वें भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शश नामक पंच महापुरुष योग में मार्गीय अवस्था में 7वें भाव में संचरण करेंगे और राहुदेव मीन राशि 8वें भाव में संचरण करेंगे और केतुदेव दूसरे भाव से संचरण करेंगे। ये था सिंह राशि वालों के लिए मोटा मोटा ग्रह योगा योग। अब मैं मोटा मोटा नक्षत्र गणनाओं को देखूं तो सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कैरियर, कारोबार, नौकरी, रुपया, पैसे और पारिवारिक सामाजिक सरोकार के लिए ठीक ठाक रहेगा। कार्य क्षेत्र में चुनौतियां है लेकिन परिश्रम, मेहनत, संघर्ष का पूर्ण फल प्राप्त होगा।
कार्य में अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना बहुत जरूरी और अपनों को साथ लेकर चले। खर्चों पर अंकुश रखे तो अच्छा रहेगा। व्यवसाय नौकरी में किए गए सार्थक प्रयास मनोनुकूल सफलता देंगे और कार्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। व्यवसाय में धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे और व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के व्यवसाय में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि कारोबार में आपका कोई साझेदारी है तो कोई भी निर्णय रजामंदी के साथ होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। साझेदारी के साथ रिश्तों में तल्खी आए, इस बात का ध्यान रखें, तल्खी नहीं आनी चाहिए। कार्यों के प्रति उत्साह और उमंग बना रहेगा। नए निवेश का अवसर मिलेगा, रुपये धन की प्राप्ति होगी। परंतु फिर याद दिला रहा हूं, अत्यधिक आत्मविश्वास और अहंकार से बचना चाहिए आपको। पारिवारिक वातावरण में खुशियां कम रहेगी। पारिवारिक जीवन में असंतुष्टि का संकेत है। कुछ बीते हुए शांत मुद्दे दोबारा आपके सामने आके खड़े हो सकते हैं और तनाव का कारण बन सकते हैं। युवा और विद्यार्थियों कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में विशेष सफलता का योग है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस महीने पाचन से संबंधित समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं, ये मोटा मोटा मुझे नजर आ रहा है सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 के महीने। जब ये ग्रह योगायोग आपस में दृष्टि संबंध, युति संबंध बनाएंगे, तब सिंह राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से क्या संकेत मिलेगा, अब मैं विस्तार से सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 के महीने की चर्चा करूं। सबसे पहले राशि के युवा और विद्यार्थी। सिंह राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए दिसंबर का महीना कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। पंचमेश बृहस्पति का महापर्यंत 10वें भाव में संचरण करना, नवमेश मंगल देव 12वें भाव में संचरण करें और तृतीय शुक्रदेव माह के आरंभ में 6ठे भाव में संचरण करें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन में अच्छा मन लगेगा। पत्रकारिता, मास मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, उच्च शिक्षा में अध्ययनरत युवा और विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय और विद्यार्थियों को अच्छी सफलता भी मिलेगी। मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। कैरियर हो चाहे एजुकेशन का क्षेत्र, परिवार और निजी कुटुंब का अच्छा सहयोग बनेगा। कैरियर और एजुकेशन में आ रही बाधाओं और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। मनोनुकूल कार्य चुनने का मौका मिलेगा और मनोनुकूल कैरियर संबंधी मसले भी हल होंगे। सिंह राशि वाले युवा और विद्यार्थी दिसंबर का महीना बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। आईआईटी, आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, साइंस, उच्च शिक्षा में पूर्ण सफलता का संकेत है और उच्च शिक्षा के परीक्षा परिणाम मनोनुकूल लेंगे और देश के बाहर जाकर पढ़ने का सपना पूरा हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाएं, सिविल परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी सफलता का संकेत नजर आ रहा है। कैरियर हो चाहे कामकाज हो चाहे कारोबार हो चाहे शिक्षा का हो, दिसंबर का महीना सिंह राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम और थोड़ा सा परिवार की सलाह से काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने युवा और विद्यार्थियों को छोटा सा उपाय करना, हर रोज सुबह और शाम भगवान सूर्य को जल देंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। सूर्य को जल देना अच्छा रहेगा और आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करना बड़ा लाभकारी रहेगा। सिंह राशि वालों, ओम ह्राम ह्रीम ह्राम स सूर्याय नमः, सूर्यदेव के इस तंत्रोक्त मंत्र का जाप आपकी जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से आपको मुक्ति देगा। नमः नारायण। अब मैं सिंह राशि के व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूंगा। सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना पूर्ण लाभ और मनोनुकूल सफलता की प्राप्ति का संकेत है। सप्तम भाव में शनिदेव ससनाम पंचमहापुरुष योग में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। 10वें भाव में बृहस्पति देव विराजमान है। 10वें और तृतीय शुक्रदेव का संचरण इस माह 6ठे और 7वें भाव में रहेगा। मान सम्मान, यश, कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। नवीन व्यावसायिक योजनाओं का लाभ मिलेगा। कार्य व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नवीन कार्य करने का अवसर मिलेगा। व्यवसाय विस्तार भी कर सकते हैं। इस समय नौकरी के दृष्टिकोण से मनोनुकूल सफलता और उन्नति और प्रमोशन का भी संकेत नजर आ रहा है। पिछली नौकरी संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। इस समय कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। कार्य की क्वालिटी में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिलेगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। उठापटक, उहापोह से पीछा छूटेगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। इस समय व्यवसाय में पूर्ण सफलता मिलेगी। नौकरी में एक से अधिक अवसर प्राप्त होंगे। बृहस्पति देव की 6ठे भाव पर नवम दृष्टि नौकरी में अच्छे परिणाम का संकेत है। कार्यस्थल पर आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। इस समय भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम, पुरुषार्थ आपके दारिद्र्य को दूर कर सकता है। बस इस बात का ध्यान, हाँ, भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले, थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय दे, अपनों को साथ लेके चले और व्यर्थ की संशय, व्यर्थ का भय, भ्रम, भ्रांति अपने ऊपर हावी मत होने दे। अपने आप को एकदम निश्चल रखें। सफलता आपके साथ है और ईश्वर आपका भला करेंगे। इस महीने किसी तरह भी परेशानी है तो कुष्ठ आश्रम में भोजन की व्यवस्था करिए। प्रत्येक रविवार को गरीब निधन लोगों को भोजन कराइए और सदानुसार गेहूं का दान कीजिएगा। लगातार पूरे महीने उगते हुए सूर्य को जल देना उत्तम रहेगा। तांबे का लोटा, उसमें जल, थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी रौली, ओम ग्रहणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करिएगा और भगवान सूर्य को उगते हुए सूर्य को जल देंगे तो कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। और इसके साथ साथ भगवान सूर्य को, उगते हुए सूर्य को दीप दिखाने के बाद सुदासन पर बैठकर सूर्याष्टक के 7 पाठ हर रोज करेंगे
तो चाहे वो कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, आपकी परेशान से मुक्ति मिलेगी और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। सिंह राशि वाले भाई बहनों के लिए दिसंबर का महीना सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि महापरिंद कुटुंब भाव में केतु देव की उपस्थिति बनी रहेगी। मंगल देव की चतुर्दशी का प्रभाव तीसरे भाव पर रहेगा। लग्न सूर्यदेव चतुर्थ और पंचम भाव में संचरण करेंगे और सप्तम भाव में विराजमान सप्तमेश शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव नवम, लगन और चतुर्थ भाव पर रहेगा। पारिवारिक और सामाजिक मसलों को लेकर चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अनावश्यक वाद विवाद, तर्क वितर्क, अपनों को सही साबित करने की वृत्ति कलह का कारण बन सकती है, बस इसका ध्यान रखिएगा। बहुत जरूरी इस महीने बोले कम और सुने ज्यादा तो अच्छा रहेगा। साथ ही चतुर्दश और नवमेश मंगल देव की 12वें भाव की उपस्थिति, तीसरे, छठे और सातवें पर उनकी दृष्टि का प्रभाव उपस्थित तनाव को कुछ और बढ़ाने का काम कर सकता है। इसलिए तर्क वितर्क विवाद की वजह से मिलने वाले सुखों में कमी आएगी। तर्क वितर्क और विवाद से बचिएगा जरूर। माता को स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में अपनी संतान के साथ कुछ मतभेद भी संभव है, इसलिए हर प्रश्न में बुद्धिमानी और धैर्य का उदाहरण देते हुए किसी भी निर्णय में पहुंचेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा उतार चढ़ाव है। नियम बना दीजिए इस महीने, या तो हर सोमवार और हर मंगलवार को और शनिवार को 3 दिन अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करिएगा। कष्ट, परेशानी, दुखों से छुटकारा मिलेगी, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य की दृष्टि में सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना सामान्य रहेगा, लेकिन फिर भी पैरों में, जांघों में, पाचन संबंधी समस्याओं का सामना भी करना। पैरों में दर्द हो सकता है, पाचन संबंधी समस्या हो सकती है, त्वचा, रक्त, हार्मोनल अनबैलेंस की समस्या का संकेत भी नजर आ रहा है। तो खान पान में थोड़ा सा ध्यान बरतें, तले भुने खाने से थोड़ा परहेज करें। मसालादार और बाहर का भोजन आपके लिए नुकसानदायी रहेगा, इस बात पर ध्यान दें। इसमें अपने स्वास्थ्य को स्वास्थ्य से अधिक महत्व दें, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सब कुछ ठीक है। स्वाद को ज़्यादा महत्व नहीं दें। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो स्वास्थ्य को लेकर गंभीर परिणाम भी आपको झेलने पड़ते। स्वास्थ्य को लेकर सिंह राशि वालों को दिसंबर 2024 के महीने में कतई लापरवाही नहीं करें। इस महीने बहुत अच्छा रहेगा सूर्य गायत्री का जाप करना, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करना, गेहूं गुड़ का दान हर रोज गौशाला में देना बहुत लाभकारी रहेगा। और ओम ह्राम ह्रीम ह्राम स सूर्याय नमः सूर्यदेव के तंत्रोक्त मंत्र का जाप करने से कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। नमन। दर्शकों मित्रों साथियों, ये था सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 के महीने में ग्रह नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल। ये मेरा निजी आकलन है, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए।
शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।